डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए ममता सरकार, बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया, क्यों? कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सीजीआई ने कहा कि हमने स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, बल्कि देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला है। खासतौर पर महिला डॉक्टर की सुरक्षा और उनके वर्किंग और का मामला है। इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें संविधान में समानता मिले। इन तमाम सवालों की बौछार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। सुनिए। बंगाल में जिस प्रकार से 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसी स्वतः संज्ञान में फोडा की तरफ से इंटरवेंशन दाखिल किया गया था। फोडा के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सत्यम सिंह जी। क्या आपकी इंटरवेंशन की क्या कारण था इस इंटरवेंशन का? क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस उस अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी। जी, पहली बात तो मैं हमारा पहले भी डिमांड था, मैंने इसके पहले भी डॉक्टर मोनिका की तरफ से जो है पिटीशन फाइल किया था कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो। क्योंकि आप देखो जिस तरीके से जो है वहाँ पे स्टेट फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है। आप वहाँ पे जो है जाकर के वेंडलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, क्राइम सीन को, जिस तरीके से एविडेंस को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी को लेकर के हमने फोर्डा की तरफ से इंटरवेंशन फाइल किया कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी मेजर्स पे बातचीत की जाए और जो है एक कमेटी हो जिसको लेकर के आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है। एफआईआर पे कई सारे सवाल रहे जो है और बाकी मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रोटेस्ट को फॉलो किया जाए और साथ ही साथ जो विक्टिम्स के जितने भी वीडियोज और फोटोज नाम वायरल किए जा रहे हैं उसको मीडिया से जो है ऑब्जेक्शन लिया है कि उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर बात की जाए आपके इंटरवेंशन की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था? देखिए, उन्होंने इंटरवेंशन जो है कई सारे मेडिकल एसोसिएशन ने फाइल किया, तो इंटरवेंशन उन्होंने सबका अलाउ कर इंटरवेंशन अलाउ हो चुका है, लेकिन आपकी जो बड़ी मांग थी सेंट्रल फोर्स, क्या ये इस चीज को लेकर के जो 14 अगस्त की रात को घटना हुई है, सीबीआई के आने से पहले ही कोर्ट हो जाती है, वेंटिलेशन शुरू हो जाता है? आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया। कहिए उन्हीं की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, जहां ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, जहां एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। वो अपनी कई सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर हमने लोगों से पूछे। इस पर एक सर्वे किया है। पहला सवाल सर्वे का कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में जल्द न्याय मिलने की गारंटी है? 72% लोगों ने कहा हाँ, 28% लोगों ने कहा नहा। और बाकी का जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो भी हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट से सीबीआई को जांच में क्या मदद मिल सकती है? 6% लोगों ने कहा घटना का सीक्वेंस। 11% लोगों ने कहा अपराध में कौन कौन शामिल हैं ये पता चल सकता है। 4% लोगों ने कहा कि मर्डर की कहीं साजिश तो नहीं है या किसकी है ये पता चल सकता है। और 4% लोग ड्रग्स सेक्स रैकेट का सच पता होने की बात कर रहे थे और 65% लोग ये मान रहे थे कि जितने भी विकल्प हैं उनमें से सभी पता चल सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर पी त्यागी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, अश्वनी दुबे जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, जैद अनवर हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी साहब हैं
बीपी त्यागी साहब, आपने पूरी घटना सुनी है और कई सारे विस्तार से देखी भी है कि पहले इतने जघन्य अपराध के बाद जिसमें जिसमें खून निकल रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं, बावजूद भी परिवार को आप बॉडी दे देते हैं और उसके कई घंटे बाद आप एफआईआर दर्ज कराते हैं कि सारे सबूत ही मिट जाएं, कोई बवाल ही ना हो। आप तो हड़ताल में भी शामिल हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक नज़ीर पेश की है, चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि इसमें एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, वो एक बेहतर संकेत है। क्योंकि आप जिस तरीके से एक कानून लाने की बात कर रहे हैं, सरकार ने तो उस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत जरूर दिया है। क्या मानते हैं? आपके माध्यम से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी नजीर पेश की है कि साओ मोटो कॉग्निजेंस लेके जो ऑलरेडी एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे विचार से ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं तो 62 साल का हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको टेक ओवर कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि स्टे जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, हम उस जो भी गवर्नमेंट है उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा 2022 से बिल पेंडिंग है जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की बात में थोड़ा सा आश्वासन दिया है और एक हियरिंग उसको 2 दिन बाद ही कर दिया है सीबीआई की, वो जानने के लिए कि क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है या नहीं है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं। सारी डॉक्टर फेटर्निटी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज आभार प्रकट कर रही है और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हमारा एपेक्स कोर्ट होगा तो ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन होती हुई दिखेंगी। वाकई वो संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। हालांकि सरकार भी इसमें बहुत सारी एक्टिव हो गई है। उन्होंने कहा है कि हर राज्य में इस तरह के आदेश शुरू हो चुके हैं कि पता कीजिए कि सभी अस्पतालों में सीसीटीवी लगा है कि नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, रात में किस तरीके की रुकने की व्यवस्था की जा रही है। धड़ाधड़ सारे आदेश जारी होने लगे हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में शुरुआती लापरवाही का बड़ा सबूत क्या है। 23% लोगों ने कहा खुदकुशी बताने की कोशिश की गई, 12% लोगों ने कहा शुरुआती एफआईआर में हत्या का जिक्र नहीं है, 57% लोगों ने कहा अस्पताल प्रशासन के बदलते बयान इस बात की तस्दीक देते हैं और 8% कुछ भी कहना नहीं चाहते। अश्विनी दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी साहब, आपने लगातार देखा होगा कि इस पूरे हमले में जो आरजीकर अस्पताल है उसमें घटना क्या हुई, घटना के बाद फिर प्रतिक्रिया अस्पताल प्रशासन की किस तरीके से निकल कर आई, बंगाल पुलिस के बयान किस तरीके से निकल आए, लेकिन बाद में फिर सीबीआई आ गई। सरकार ने इसे पक्ष विपक्ष सड़कों पर आ गए, मतलब डॉक्टर भी सड़क पर आ गए, पक्ष भी सड़क पर आ गया, विपक्ष भी सड़क पर आ गया और राजनीति शुरू हो गई। लेकिन अगर लीगल तौर पर इसे देखें तो कैसे समझते हैं? एक बड़ा ही लैंडमार्क आज का कोर्ट का ऑर्डर था 3 एस्पेक्ट्स में। एक, देश के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वर्किंग स्टाफ है हॉस्पिटल्स में, उनके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हो, कैसे उसको टास्क फोर्स का गठन करके जो ओपिनियंस आए वो कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि डॉक्टर्स की और जो और पैरालीगल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट फॉरमोस्ट रिएक्शन कि क्यों डिले हुआ एफआईआर में, क्यों क्राइम सीन को नष्ट करने की कोशिश की गई, क्यों जब 7000 का मॉब अस्पताल के अंदर घुसा तो देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनको समन्स इशू हो रहे हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर की चिंता वहां पर नहीं हो रही है, क्यों आप जो है जो लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है वो सुरक्षा नहीं कर रहे। उसके अलावा एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई। और डॉक्टर घोष जो प्राइमा फेसी बार-बार इस मामले में बयान बदलते हुए ग्लोरीफाई करते रहे ऑफेंस को, उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। अब लेकिन अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो माननीय कैलकाटा हाई कोर्ट है। कैलकाटा हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी, आप याद करिए, वहां के जो एडवोकेट जनरल है
उनके सामने भी यही सारे प्रश्न रखे जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो दायरा बढ़ा दिया यानी तीनों बिल, चाहे टास्क फोर्स का गठन हो, चाहे क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वो, और साथ ही साथ कैसे न्याय मिले उस पीड़िता को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब मैं उसके बाद आता हूँ एक सबसे बड़े महल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उन सबको समझ आए। मनोज भाई आप भी बड़े आदर के साथ बोलेंगे, पता चलेगा कि कलकत्ता पुलिस का सम्मान आपको भी, आपके जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है उसको डिस्चार्ज करते समय ना आ जाए। पुलिस सम्मान से वॉइस सप्रेस करने की कोशिश हो रही है, जबकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है। मॉब लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं कर रहा है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ रूलर ऑफ फोर्स। संदेश खाली घटना आपने देखा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डिटेल्ड रिपोर्ट जिसमें आपने देखा कि कितने पोस्ट पोल वायलेंस महिलाओं के साथ हुए, सरिया कोर्ट के एक एमएलए जो आपने वीडियो सर्फेस हुआ सोशल मीडिया पर उनको देखा। और एक सबसे बड़ी चीज 2013 में जब जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, क्या वो रिकमेंडेशंस सरकारों ने रूल लेकर इस स्पिरिट में देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, उनके वर्क प्लेसेस की सुरक्षा को लेकर विशाखा गाइडलाइंस को जारी किया? नहीं किया। तो इक्वली रिस्पांसिबिलिटी लाई करती है। ये एक घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दूसरी घटना का इस्तेमाल करें। बिहार में घटना हुई, हैदराबाद में घटना हुई, नर्स और डॉक्टर की बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा। लगातार इस तरह की घटना कई जगह से निकल कर आ रही है। लेकिन एक और जो सवाल हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल को हटाने के चंद घंटों में दूसरी जगह नियुक्ति के पीछे की वजह क्या है। 32% लोगों ने कहा राजनीतिक रसूख है, 14% ये बता रहे थे कि ममता का करीबी है, 17% लोगों का कहना था कि हाई प्रशासनिक कनेक्शन है, और 30% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रिश्वत और भ्रष्टाचार का खेल है, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए फौरन क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। 22% लोगों ने कहा केंद्र सरकार सख्त कानून बनाए, 8% लोगों ने कहा हर शिकायत पर पुलिस एक्शन हो, 23% लोग कह रहे थे सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाने चाहिए, और 43% लोग कह रहे थे कि 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। राजनीतिक विश्लेषक जैद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, कोविड कार्यकाल में हमने देखा कि डॉक्टर्स का पेशा क्या होता है और किस तरीके से अपनी जान की परवाह ना करते हुए जब पूरी दुनिया अपने घर में छुपी होती है उस वक्त इस पेशे से जुड़े हुए हर कोई अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों का इलाज कर रहा था। ना जाने कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लोगों की सेवा करते करते। अब अगर कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है तो वो सोचता ही है कि मैं तो यहाँ से ठीक होकर निकलूंगा, और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो अस्पतालों में तोड़फोड़ होती है, डॉक्टर्स को पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि वो तो बचाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन जान लेना और देना तो उनके हाथ में है नहीं। बावजूद इसके अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं इस घटना के बाद ही सही, तो अब तक सरकार इसे लेकर एक बिल क्यों नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। देखिए, ये दो तरह की बात है। सबसे पहले नेशनल की बात डॉक्टर के कर रहे हैं, एनएसएस की। डॉक्टर से मुराद ये है कि एकनाथ शिंदे के साहबजादे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बिल लाया, ऑपोजिशन में रहते हुए उन्होंने बिल लाया था, वो बिल अभी तक लटका हुआ है। ये एक पहलू होता है। मगर एक शेर है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो आज बंगाल में एक लाचार, एक कमजोर, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जिसे आप डेमोक्रेटिक राइट क्या है, जमहूरियत क्या है, एक उम्मीद से सरकार चुनते हैं लोग, उस सरकार से हर चीज का डिमांड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मगर एक मैसेज पूरे बंगाल में इस तरह दिया गया है एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके कि हमसे गलती नहीं हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रास्ते को उतर रहा हूँ। तो मैडम जो भी सरकार में आज बैठी हुई है, शी कुड बी अ वेरी गुड अपोजिशन लीडर एट द मोमेंट। लोग इस तरह सोच रहे हैं, मगर एज एडमिनिस्ट्रेशन शी इज नॉट गुड एट द मोमेंट। आप साथ साथ अभी वकील साहब ने जो बात रखी है कि हाई कोर्ट के तमाम फटकार जो लगा है उसी को एक वसी दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मगर ये तमाम जिम्मेदारियां अगर सरकार शुरू से लेती, मैं एक छोटा सा मिसाल देके जा रहा हूँ, सिविक वॉलंटियर पकड़ाया है, वो कौन होते हैं?
मैं जमीनी बात आपसे कर रहा हूँ, वो कौन होते हैं? वो पार्टी का एक कैडर होता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, और एक भैया मिजाज के लोग होते हैं। वो कभी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आके जॉब नहीं करता है कि उसे क्वालिफाई करना हो, उसे जज करने के लिए दो लोग बैठे हैं कि उसको पास करे या फेल करे, या ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है। बस उसके पास एक वोट बैंक होता है, उसको उठाया जाता है, चलो तुम्हें काम दिया जाता है। और जब उस जैसे लोगों को अगर आप सिविक वॉलंटियर बना के काम देंगे और पुलिस के हाथ में थोपेंगे, तो वो क्या रिएक्ट करेगा समाज में? समाज में स्कूल है, समाज में दूसरा इदारा है। अगर आप डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डिग्री लेके आके बैठे हैं, अगर ये लॉयर साहब यहाँ बैठे हैं, डिग्री लेके आके बैठे हैं, अगर आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप क्वालिफाइड डिग्री है जो आपको पूरी एक ब्रिज है जिससे आप चलते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। मगर जो सिविक वॉलंटियर होता है समाज का वो हिस्सा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जमीनी बात आपसे, लेकिन सरकारें तो ध्यान नहीं ले पाई ना जज साहब। सुप्रीम कोर्ट को ही स्वयं मोटिव्स में लेना पड़ा ना। सरकार तो अभी तक कोई ध्यान नहीं ले पाई। सर अगर वो प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। बहुत सारी बातें जरूर की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जज साहब, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में बने रहे। फिलहाल